हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं पौड़ी गढ़वाल ज़िले के बारे में। इससे पहले हम 3 ज़िले पढ़ चुके हैं। पौड़ी गढ़वाल ज़िले के बारे में बात करेंगे आज। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल का मैप देख लीजिए आप, क्या क्या चीज़ें हैं देखने लायक, जो जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए क्या क्या है करके। ठीक है, फर्स्ट में देखिए अलकनंदा नदी बहती है। ठीक है, फिर श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल, खिरसू एक पर्यटक स्थल है, पैठाणी का शिव मंदिर पढ़ा होगा आपने। फिर ये पाबो बाजार है, गाना भी सुना होगा आपने। फिर थली सैंड हो गया। फिर वीरो खाल, पोखड़ा, रीठा खाल, एकेश्वर, सतपुली, कलजी खाल, ये और अदवाणी। ये पूछा जाता है ना, अदवाणी कहाँ है करके, यमकेश्वर। और ये लाल ढंग तो वहाँ से आ गया, ये हरिद्वार का हिस्सा हो गया है। तो फिर दुगड्डा, द्वारी खाल, कोटद्वार, लैंसडाउन, रिखड़ी खाल और धूमाकोट। और देखिए नीचे को नौनी डांडा और रामगंगा नदी बह रही है देखिए, और कालागढ़ बांध। ठीक है, ये यहाँ तक को इम्पोर्टेंट है। एक मिनट रुकिए। कालागढ़ बांध तक। फिर और तो कुछ रह नहीं गया है। हाँ, इसकी सीमाएं देखेंगे अभी कहाँ कहाँ से लग रही है। देखिए ऊपर देखिए, ये है 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। अभी पढ़ लेंगे उसको। ये मैप में ऐसे ही पढ़ा देता हूँ कि टिहरी गढ़वाल से लग रहा है, चमोली से लग रहा है और रुद्रप्रयाग से भी लग रहा है इसकी सीमा, देहरादून से भी, हरिद्वार से भी। और यह अंतर्राज्यीय वो है, ज़िला है। उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा कर रहा है। और यहाँ से कुमाऊँ के 2 ज़िले लगेंगे, अल्मोड़ा और नैनीताल। देखिए कुमाऊँ के 2 ज़िले अल्मोड़ा और नैनीताल लगेंगे। और गढ़वाल के 5 तो वो हो गए, और उत्तरकाशी को छोड़ के जितने भी ज़िले हैं सब के सब पौड़ी गढ़वाल से सीमा साझा करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 7 ज़िले हो जाएंगे। अब बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल ज़िले के बारे में। जिला पौड़ी गढ़वाल, स्थापना 1840 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय है इसका पौड़ी गढ़वाल में। क्षेत्रफल है इसका 53-29 किलोमीटर स्क्वायर। दशकीय वृद्धि दर सबसे कम है, -1.41%। ये पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है यहाँ, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पौड़ी गढ़वाल ही है। ठीक है, इस बार की वन रिपोर्ट में भी यही है। प्राचीन नाम पौड़ कहा जाता था इसको। ठीक है, सीमाएं इसकी अंतर्राज्यीय जिला है, मैंने बता ही दिया था, यूपी के साथ सीमा साझा करता है। देखिए उत्तर में रुद्रप्रयाग और चमोली के साथ सीमा साझा कर रहा है, और पूर्व में अल्मोड़ा और नैनीताल के साथ, दक्षिण में हरिद्वार और यूपी के साथ, पश्चिम में टिहरी और देहरादून के साथ सीमा साझा करता है पौड़ी गढ़वाल। विकास खंड है 15। ये पूछा जाता है सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल। इसमें विकास खंडों की संख्या 15 है। और इसमें देखिए क्या क्या है करके। ठीक है, विकास खंड 15 है। पौड़ी है, पाबो है, कलजी खाल है, यमकेश्वर है, दुगड्डा, द्वारी खाल, थली सैंड, वीरो खाल, रिखड़ी खाल, पोखड़ा, नौनी डांडा, खिरसू, एकेश्वर, जहरी खाल। एक मिनट और हो गया ये, हाँ जहरी खाल। फिर कोट हो गया, और लास्ट में लिखा गया है सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला पौड़ी गढ़वाल ही है। 15 विकास खंड है यहाँ, यानी ब्लॉक है। ठीक है, अब बात करेंगे तहसीलों के बारे में। तहसील यहाँ 12 हैं, 12 की 12 तहसीलें ये हैं: पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर, कोटद्वार, यमकेश्वर, लैंसडाउन, चौबट्टा खाल, थली सैंड, वीरो खाल, धूमाकोट, चौकी सैंड, सतपुली और जाखड़ी खाल। ठीक है, और विधानसभा की सीटें भी 6 हैं यहाँ देखिए: पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर, कोटद्वार, यमकेश्वर, लैंसडाउन। ठीक है, एक मिनट, कुछ गलत हो गया है शायद यहाँ। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। विधानसभा की जो सीटें हैं 6 हैं। पौड़ी की एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है, पौड़ी की एससी के लिए आरक्षित है। श्रीनगर की एससी के लिए आरक्षित है, ये दोनों सीट एससी के लिए आरक्षित हैं। फिर कोटद्वार की, यमकेश्वर की, लैंसडाउन की, फिर चौबट्टा खाल भी एक विधानसभा की सीट है। लोकसभा की एक सीट है पौड़ी गढ़वाल, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा की सीट है। ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है कनकपाल, जो कि पवार वंश के एक राजकुमार थे, राजा थे। उन्होंने पहले गढ़वाल साम्राज्य की स्थापना की चाँदपुरगढ़ चमोली में। ठीक है, सबसे पहले राजधानी चाँदपुरगढ़ चमोली में थी। फिर 1815 से 40 तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर रही।
फिर क्या हुआ, 1840 में राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कर दी गई और 1840 में पौड़ी गढ़वाल को ब्रिटिश गढ़वाल का एक ज़िला बनाया गया। ये क्वेश्चन बनता है कि पौड़ी गढ़वाल कब ज़िला बना करके, 1840 ईस्वी में बना। स्वतंत्रता के बाद 1969 में इसे गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया, पौड़ी को। ठीक है, यह नगर कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। ये पूछा जाता है कंडोलिया पहाड़ी कहाँ है करके। यहाँ का सर्वोच्च शिखर है झंडीदार। ये भी क्वेश्चन बनता है, पौड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, झंडीदार। फिर 1992 में हिल स्टेशन का घोषित किया गया था इसको, पौड़ी को। यह अर्ध वृत्ताकार रूप में है। ठीक है, गढ़वाली पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा है, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी के समीप दर्शनीय स्थल हैं नागदेव, खिरसू, क्योंकालेश्वर। ये पूछा गया है खिरसू कहाँ है करके, क्योंकालेश्वर। फिर ज्वाल्पा धाम, कंडोलिया मंदिर, भीमी की मंगरी जलधारा और भादो की मंगरी जलधारा। ठीक है, वो दोनों यहीं पर है। इंद्र की पर्वत ये पूछा गया है और मणिकूट पर्वत ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट है जीबी पंत घुड़दौड़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहीं है। जीबी पंत घुड़दौड़ वाला इंजीनियरिंग कॉलेज यहीं है घुड़दौड़ी में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में। HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय का मुख्यालय भी यहीं पर है। रणजी स्टेडियम ये पूछा जाता है, एशिया का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। दूसरा क्वेश्चन बना है, रांची स्टेडियम कहाँ है करके। 24 दिसंबर 2001 को पौड़ी को देवप्रयाग से पुल से जोड़ दिया गया था। दूधातोली पर्वत श्रेणी यहीं पर है। ये 3 जगह फैली है, अल्मोड़ा, चमोली और ये पौड़ी। ठीक है, 3 जगह। यहाँ पर से चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय औद्योगिक महाविद्यालय भरसार पौड़ी गढ़वाल में है, 2011 में स्थापित हुआ था। देश का फर्स्ट पशुपतिनाथ मंदिर भी यहीं बनेगा, सैण बिरमोली गांव पौड़ी गढ़वाल में बनेगा। देश कहाँ, और वैसे पूछेगा तो पशुपतिनाथ कहाँ का फेमस है, वो नेपाल का है। ठीक है, श्रीनगर के बारे में बात करेंगे। श्रीनगर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा ही बन जाते हैं। 1517 में फर्स्ट ही क्वेश्चन पूछा गया, पवार वंश की राजधानी हुआ करती थी श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल। और 1512 पूछेगा तो देवलगढ़ हुआ करती थी उस टाइम पे। दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं, देवलगढ़ 1512 में थी और 1517 में श्रीनगर थी। ठीक है, अलकनंदा के बाएं तट पर स्थित है। नदी वेदिकाओं पर स्थित नगर कहा जाता है। स्थापना इसकी 1358 ईस्वी में गढ़वाल नरेश्वर द्वारा की गई थी। कहीं कहीं लिखा गया है 1506 ईस्वी में अजयपाल द्वारा स्थापित किया गया था। वैसे भी अजयपाल के ही बेस पे क्वेश्चन बना था कि श्रीनगर की स्थापना किसने करी थी, अजयपाल ने करी थी। वैसे सन वन तो अलग अलग जगह अलग अलग है, तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। श्रीनगर किसने बसाया था, अजयपाल ने बसाया था बस। प्राचीन नाम श्रीदेव, श्री क्षेत्र, श्रीपुर, ब्रह्मपुर क्षेत्र, बाजार, सुबाहुपुर। ये क्यों कहा जाता था, जो कुड़िंद नरेश थे ना, सुबाहु की राजधानी हुआ करती थी, तभी सुबाहुपुर कहा जाता है श्रीनगर को। धनुष तीर्थ और गढ़वाल की दिल्ली कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली को भी कई बार उजाड़ा गया था, बसाया गया था ना। वैसे ही इसको भी 11 बार बोला जाता है कि उजाड़ा गया था फिर बसाया गया था, वो 14 बार हुआ था दिल्ली का। 20वीं सदी तक मूर्तिकला का केंद्र था यह श्रीनगर। ठीक है, और 20वीं सदी में चित्रों की खोज किसने करी थी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। और 1903 में यहाँ भूकंप आया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। सर्वाधिक भयंकर भूकंप था, इसमें गढ़वाल की आधी से ज़्यादा जनसंख्या नष्ट हो गई थी। ठीक है, 1804 से 14 तक गोरखों तथा 1815 में अंग्रेजों का अधिकार रहा था। 1894 में गौना झील टूटने के बाद क्या हुआ था कि अलकनंदा में आई बाढ़ ने इस नगर को तहस नहस कर दिया था। ये तो इतना है नहीं इम्पोर्टेंट, पर ये पूछ सकता है कि गौना झील कब नष्ट हुई, 1894। कहाँ है गौना झील, वैसे तो चमोली में है, इसका जल यहाँ तक आया होगा ना, तो अलकनंदा नदी भी यहाँ बहती है श्रीनगर में, तो उसी के कारण यह नष्ट हुआ था। ये पूछा जाता है और बना भी है ये क्वेश्चन। श्रीनगर को A.K. पौ द्वारा बसाया गया, A.K. पौ। ठीक है, गढ़वाल में इसने भूमि बंदोबस्त भी कराया था उस टाइम पे। श्रीअंत शिला यहीं पर है और स्थापना इसकी करी थी शंकराचार्य जी ने। और श्रीअंत टापू कांड हुआ था 10 नवंबर 1894, डेट सहित पूछा जाता है। और इसमें कौन कौन से शहीद हुए थे ये भी पूछा जाता है, यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत शहीद हुए थे। नेक्स्ट ये भी पूछा गया है, श्रीनगर में सामा शाही बागान किसने स्थापित किया था, श्याम शाह ने। गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है।
तिब्बत अभियान से लौटते समय इसने पूरे गांव को जला दिया था। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन बना है और वीडियो वाले में बना था या पता नहीं एक एग्ज़ाम में बना है, लेटेस्ट पैटर्न वाला बना था ये क्वेश्चन कि वैरागड़ा मंदिर समूह कहाँ पर है? श्रीनगर में है। गढ़वाल मंदिरों का नगर कहा जाता है श्रीनगर को। 1973 में, ये पूरी लाइन ही इंपॉर्टेंट है, 3 के 3 क्वेश्चन बने हैं। 1973 में पौड़ी गढ़वाल में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके नज़दीक श्रीकोट में एक मेडिकल कॉलेज भी है। अब इसके बारे में जानेंगे कि पौड़ी गढ़वाल विश्वविद्यालय 1973 में बन गया था, ठीक हो गया पौड़ी गढ़वाल में। फिर इसको HNB का नाम मिला, हेमवती नंदन बहुगुणा का नाम दिया गया गढ़वाल विश्वविद्यालय, फिर 1989 ईस्वी में। फिर क्या हुआ, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया 15 जनवरी 2009 को। 3 के 3 बने हैं, ठीक है। 1973 गढ़वाल विश्वविद्यालय, और इसका नाम कब चेंज किया गया HNB के द्वारा, HNB कब जोड़ा गया इसमें, हेमवती नंदन बहुगुणा 1989 ईस्वी में। फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, 15 जनवरी 2009 में, ठीक है। यहाँ पर के थोड़े इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। कटकेश्वर घस्या मंदिर, महादेव मंदिर, कमलेश्वर मंदिर, कल्याणेश्वर मंदिर, किंकिलेश्वर मंदिर, काली कमली मंदिर, कंस मर्दनी मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर, गोरखनाथ की गुफाएं, अष्टावक्र मंदिर, मज्जू घोष मंदिर, महेंद्रांचल पर्वत पर इंद्रकील मणिकनाथ मंदिर आदि प्रमुख स्थल हैं यहाँ, ठीक है। धारी देवी मंदिर, ये तो हमेशा ही इम्पोर्टेंट ही रहता है, कलियासोड़ में, श्रीनगर में। ये एक बार तो यही पूछ दिया गया था कि किस जगह है करके, कलियासोड़ नामक स्थान पर है जो कि श्रीनगर में पड़ता है। अलकनंदा के बाएं तट पर स्थित है। काली को समर्पित मंदिर है। माना जाता है कि इसकी जब दिन ढलते ढलते ना रात को इसकी जो मूर्ति है वो आकार बदलते रहती है धारी देवी मंदिर में। सोमनाथ, जो सोम का भांडा है, सोमनाथ का भांडा कह रहा हूँ, सोम का भांडा है जो देवलगढ़ पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर नाथ सिद्धों की गुफाएं और शिलालेख है सोमनाथ के भांडे में, सोम के भांडे में, सॉरी। राजा का चबूतरा यहीं है। रानी का चबूतरा कहाँ है फिर, वो है चंपावत में। राजा का चबूतरा सोम का भांडा में। केशव राय मठ, ये क्वेश्चन बनता है, भक्तियाना श्रीनगर में है। स्थापना इसकी 1625 ईस्वी में महपति शाह के द्वारा करी गई थी। शीतला माता मठ भक्तियाना श्रीनगर में है, 1812 ईस्वी में बना था। शंकर मठ, ये भी बना है, श्रीनगर में ही है, और विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमाएं यहीं पर है शंकर मठ में, और शंकराचार्य ने स्थापना करी थी। कितना ईजी पढ़ रहा है देखिए। शंकर मठ कहाँ है, श्रीनगर में, शंकराचार्य ने स्थापित किया था, वैसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। ठाकुर द्वारा मठ 1727 ईस्वी में पौड़ी में है। गैरोला मठ श्रीनगर में ही है। कमलेश्वर मंदिर, ये इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है ये कमलेश्वर मंदिर। हाँ, इस मंदिर के बारे में ये बोला जाता है कि, इस मंदिर के बारे में ये बोला जाता है कि जो भगवान राम के अनुसार जो भगवान शिव की 1000 कमलों की पूजा से उपासना करी थी भगवान राम ने, और भगवान राम को ऐसा लगा कि एक फूल कम है, तब उन्होंने अपने प्रायश्चित के लिए अपनी एक आंख भेंट कर दी थी यहाँ, ठीक है। इस कारण ये विशेष महत्व है इसका, ठीक है। भगवान राम ने भगवान शिव की 1000 कमलों के फूलों से उपासना करी थी, और एक कमल कम पड़ गया था तो इन्होंने अपनी आंख भेंट कर दी थी, ऐसा माना जाता है। और ये क्वेश्चन बनता है, संतान प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, कमलेश्वर मंदिर। बैकुंठ चतुर्दशी का मेला कहाँ लगता है, कमलेश्वर मंदिर। ये भी दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं। कोटद्वार, गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है कोटद्वार को। गढ़वाल का ग्रास्टीनगंज कहा जाता है कोटद्वार को। कुमाऊं का ग्रास्टीनगंज टनकपुर को, ठीक है। मोरध्वज, फिर इसका नाम है मोरगिरी, मयूरनगर, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड, कूटदर और खोहद्वार, इसी का नाम है कोटद्वार का, ठीक है। खोह नदी के दाएं किनारे स्थित है। मोरध्वज का किला भी यहीं पर है। 3री सदी का मुद्रा लेख भी मिला है यहाँ से, ठीक है। मोरध्वज का उत्खनन कराया था शायद, ये कराया था, अभी याद आएगा तो बता दूंगा, याद ही नहीं आ रहा है। 3री सदी का मुद्रा लेख भी मिला था। और पौराणिक स्थल औद्योगिकीकरण हेतु प्रसिद्ध है यह स्थल। और नगर निगम 2017 में बन गया था। अब नगर निगमों की संख्या हो गई है 11, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को जोड़ के, ठीक है। सुखराव देवी मंदिर भी यहीं है। बुद्धा पार्क और जोसेफ कैथेड्रल चर्च भी यहीं पर है कोटद्वार में, ठीक है। कड़वा आश्रम,
शिवालिक श्रेणी के हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है, क्वेश्चन बनता है। मालिनी नदी तट पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ये भी क्वेश्चन बनता है। चौकी घाट कहते हैं कड़वाश्रम को, ये भी बनता है। नेक्स्ट, अभी तो बहुत है कण्वाश्रम के बारे में, सारे इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल में यह वैदिक शिक्षा एवं सांस्कृतिक प्रचार प्रसार का केंद्र था। महाकवि कालिदास ने यहीं पर शिक्षा प्राप्त करी थी और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी थी। किसने? महाकवि कालिदास ने। महर्षि गौतम, विश्वामित्र और कण्व की तपस्थली कण्वाश्रम है। विश्वामित्र वो मेनका की पुत्री जो शकुंतला थी ना, एवं राजा दुष्यंत के प्रेम तथा भरत के जन्म भी यहीं पर हुआ था। और इन्हीं के नाम पर जो भारत का नाम भरत जो नाम था ना, हाँ, भरत के नाम पर ही भारत पड़ा। कालिदास ने इसे किसलय प्रदेश कहा है, ये भी क्वेश्चन बनता है। कालिदास ने कण्वाश्रम को क्या कहा? किसलय प्रदेश कहा। ठीक है। नेक्स्ट, ये भी बनता है। डॉक्टर संपूर्णानंद 1955 में कण्वाश्रम के महत्व को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया। बेसिकली ये क्वेश्चन बनता है कि कण्वाश्रम का जीर्णोद्धार किसने कराया? संपूर्णानंद ने कराया, 1955 ईस्वी में कराया। मरखम ने कराया था, हाँ ठीक है। ये जो कोटद्वार का वो करा था ना, मोरध्वज का, मरखम ने कराया था उत्खनन, याद आ गया मुझे। कालागढ़ के बारे में बात करेंगे। रामगंगा नदी के पर एक बांध है, क्वेश्चन बनता है। रामगंगा नदी के पर कौन सा बांध है? कालागढ़ बांध है। सिद्धवती मंदिर भी यहीं पर है। सिद्धवती मंदिर, ये तो यहाँ होना चाहिए कोटद्वार में, हाँ कोटद्वार लिख लेना यहाँ पर, हाँ ठीक है। हनुमान जी को प्रसिद्ध मंदिर है, हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है, खो नदी के किनारे कोटद्वार में स्थित है, कोटद्वार में। दुगड्डा सिलगाड़ व लंगोलकार नदी के संगम पर स्थित है, दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं। नाथों पर इसका प्राचीन नाम हुआ करता था। अगला ये भी क्वेश्चन बनता है कि दुगड्डा को धनीराम मिश्र ने बसाया था। दुगड्डा को किसने बताया था? धनीराम मिश्र ने। ब्रिटिश काल में गढ़वाल का एक प्रमुख व्यापारिक राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। यह शिव प्रसाद डबराल चारण का साधना स्थल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, शिव प्रसाद डबराल को क्या कहा जाता है? चारण। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा और डोलापाल की आंदोलन और आर्य समाज की स्थापना एवं स्वराज प्राप्ति की भावना को जागृत करने का श्रेय इसी नगर को जाता है। और डोलापाल की आंदोलन जो चला था ना, शिल्पकारों से संबंधित था, नेतृत्व इसका जयानंद भारती ने किया था। ठीक है, गढ़वाल का गांधी कहा जाता है जयानंद भारती को। नेक्स्ट है बद्रीदत्त पांडे और जयानंद भारती और बैरिस्टर मुकुंद लाल की कर्मस्थली है। 1921 में कुली बेगार और 1930 में ब्रिटिश गढ़वाल के फर्स्ट राजनीतिक सम्मेलन का नेतृत्व भी यहीं से किया गया था, मुकुंद लाल के द्वारा। ये दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू 1930 और 1945 में यहाँ आए थे। ठीक है, ये भी बनता है। नेक्स्ट, ये तो इम्पोर्टेंट है और बना भी है, कई बार बना है। चंद्रशेखर आज़ाद और भवानी सिंह रावत की प्रेरणा से युवा साथियों के साथ 1930 में यहाँ रहे थे। कौन कौन? चंद्रशेखर आज़ाद और भवानी सिंह रावत। यहाँ ये दुगड्डा के जंगल में ना ये पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग ली थी इन्होंने। नेक्स्ट है बिनसर महादेव मंदिर, पौड़ी और चमोली के बॉर्डर पर स्थित है, दुधातोली श्रृंखला पर स्थित है, थली शहर में स्थित है। तालेसर दान पत्रों में वीरणेश्वर स्वामी कहा गया है, क्वेश्चन बनता है। और कार्तिक पूर्णिमा को बड़ा मेला लगता है। गढ़वाल कुमाऊं के लोग यहाँ सम्मिलित होते हैं। शैली इसकी मध्य हिमाद्री शैली है। यहीं पर ताराकुंड ब्रह्मढुंगी शिला भी यहीं पर है। बिनसर महादेव मंदिर पौड़ी और चमोली की सीमा पर। नीलकंठ महादेव मंदिर पौड़ी में है, यमकेश्वर ब्लॉक में है, भगवान शिव का मंदिर है, गंगा के तट पर है, शंभु निशंभु पर्वतों के मध्य है। शैली इसकी दक्षिण शैली है। खिरसू एक पर्यटक स्थल है, दोनों ही बनते हैं ये दोनों। अदुवाणी पर्यटक स्थल है। नेक्स्ट है ज्वाला या ज्वाल्पा देवी मंदिर, दुर्गा देवी को समर्पित मंदिर है, पश्चिमी नयार के किनारे स्थित है। स्कंद पुराण में दीप्त ज्वालेश्वरी मंदिर कहा गया है, दीप्त ज्वालेश्वरी मंदिर। जसवंतगढ़ या लैंसडाउन भी कहा जाता है, अब इसका नाम लैंसडाउन से बदलकर जसवंतगढ़ हो गया है। पहले इसका प्राचीन नाम था कालों का डांडा। स्थापना इसकी वाइसराय लॉर्ड लैंसडाउन द्वारा 1890 में की गई थी। ठीक है, यहीं पर गढ़वाल राइफल्स का कमांड ऑफिस भी यहीं पर स्थित है। 4 नवंबर 1887 में लाया गया था। ठीक है, गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय पूछ रहा है डायरेक्ट कि लैंसडाउन में स्थित है। यहीं पर कालेश्वर महादेव मंदिर भी है, इसी कारण कालेश्वर भी कहा जाता है, एक नाम इसका लैंसडाउन का कालेश्वर भी है।
यहीं पर दरबान सिंह जो विक्टोरिया का क्रॉस प्राप्त करता थे 1983 में, और गबर सिंह स्मारक 1925 ईस्वी में यहीं पर बना था लैंसडाउन में। टिफिन टॉप, ये टिफिन टॉप लिखा गया है पर इसका नाम है टिफिन टॉप, इसको कहा जाता है लैंसडाउन का टिफिन टॉप, ठीक है। गढ़वाल मैस 1888 में। तारकेश्वर मंदिर का निर्माण 1729 ईस्वी में भार मल्ल ने कराया था। सेंट मैरीज चर्च यहीं पर है 1895 में। छावनी क्षेत्र यहीं पर है। नेक्स्ट है देवलगढ़, पवारों की राजधानी हुआ करती थी और 1512 में यहाँ राजधानी बनाया था देवलगढ़ को। बाद में श्रीनगर स्थापित हुई 1517 ईस्वी में, और यहीं पर राजेश्वरी मंदिर भी है और निर्माण इसका अजयपाल ने कराया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बना भी है। गढ़वाल राजाओं की कुल देवी है राजेश्वरी देवी, ठीक है। प्राचीन नाम जगतगढ़ था इसका, देवलगढ़ का प्राचीन नाम जगतगढ़ था। नाथ सिद्धों की गुफाएं और सोम का भांडा, सत्यनाथ गुफा, गौरा पीठ सब यहीं पर है। कहाँ? देवलगढ़ में। नेक्स्ट है कोट महादेव मंदिर, सीतोनश्री पट्टी में स्थित है। वाल्मीकि की तपस्थली कहा जाता है। यहीं पर फलसवाड़ी गांव में कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन धरती की गोद में समाई थी कौन? सीता जी। यार सीता कहाँ हो गया ये, सीता लिखा ही नहीं, ठीक है। फिर बुंखाल कालिका मंदिर थलीसैंण पौड़ी गढ़वाल में है। राहु मंदिर पैठाड़ी गांव में स्थित है। शालीगाड़ व पश्चिमी नयार के संगम पर स्थित है, जहां राहु और शिव की एक साथ पूजा होती है। निर्माण इसका शंकराचार्य या पांडवों द्वारा किया गया था, कहीं कहीं शंकराचार्य, कहीं कहीं पांडवों। शैली इसकी फासड़ा शैली है। क्युंकालेश्वर मंदिर श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, कीनास पर्वत पर है। निर्माण इसका शंकराचार्य ने कराया था। शैली इसकी छत्र रेखा प्रसाद शैली है। भुवनेश्वरी पीठ, ये मैंने बता दिया था, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और ब्रह्मकूट पर्वत पर स्थित है। वैसे ये भुवनेश्वरी मंदिर होना चाहिए, पीठ तो वहाँ हो जाएगा ना, इससे पहले वाले ज़िले में हमने पढ़ा था। पीठ भी कहते हैं, मंदिर भी कहते हैं, जिस हिसाब से बन गया, ठीक है। गढ़ यहाँ है महाबगढ़, भैरवगढ़, लंगूरगढ़, सागरतालगढ़। यह महाबगढ़ जो है हेमकूट पर्वत पर स्थित है। गुफाएँ इस यहाँ है जो पांडव गुफा और झिलमिल गुफा यहीं पर है पौड़ी गढ़वाल में। पर्वत कीनास पर्वत, कामदेव पर्वत, उतुंग पर्वत। घाटियाँ यहाँ मोर घाटी, खरारी घाटी, गंगा वासुई घाटी। डांडे यहाँ खैर का डांडा, चरेक का डांडा, दीप का डांडा, कालो का डांडा। इंपॉर्टेंट ये वाला डांडा है। लवाली झील गंगोडस्यु घाटी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। भूला लेक ये पूछता है, हाँ भूला लेक कहाँ है करके। भूला झील या भूला लेक लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में कृत्रिम झील है। लवाली भी कृत्रिम झील ही है। और सतपुली जो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। पश्चिमी नयार और पूर्वी और पश्चिमी नयार का संगम यहीं पर होता है। वैसे दगलेश्वर महादेव मंदिर भी यहीं पर है, ये भी बनता है। पीर बाबा समाधि स्थल कोडिया और कोडिया पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अब देखिए पचभैया खाल, दिखौली खाल, मूसा का कोठा, ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं कुछ। वैष्णवी शिला ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। भानुमती स्रोत, इंद्रवन, पांडुवाला और व्यास घाट, चीला सब पौड़ी गढ़वाल में है। व्यास घाट और चीला तो आपने वहाँ भी पढ़ लिया होगा नदी तंत्र वाले में, ठीक है। दूधातोली या पंचनद इसी को कहते हैं, दूधातोली का नाम है। पौड़ी, अल्मोड़ा और यार फिर से दो मिस्टेक हो गई। चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली में स्थित है। और उत्तराखंड का पामीर या दूध का कटोरा नाम से जाना जाता है। यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है। पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, बूनो, आटागढ़ और पश्चिमी रामगंगा। यह पौड़ी की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। 1960 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो जिनका जन्म हुआ था 1891 में, उन्होंने नेहरू जी से भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग करी थी। इनका समाधि स्थल है कोदिया बगड़ में और 12 जून को हमेशा यहाँ मेला लगता है। बाबा मोहन उत्तराखंडी का समाधि स्थल भी यहीं पर है कोदिया बगड़ में, और यह क्षेत्र पड़ता है दूधातोली श्रृंखला में। यह चांदपुर परगने का अंग था, ये भी बना है और ये भी बना है। लघु और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। थोड़ा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में जान लेते हैं। वीर चंद्र सिंह भंडारी नाम था इनका, और इनका जो ये मूल नाम था वीर चंद्र सिंह भंडारी, और इनका वैसे नाम था उपनाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। गढ़वाली नाम किसने दिया? ये बाद में मिला था इनको, ठीक है। और पेशावर कांड में यही शामिल थे। 23 अप्रैल 1930 में पेशावर की घटना हुई थी किस्साखानी बाजार में। 2/18 टुकड़ी के सदस्य थे वहाँ। कैप्टन रिकेट ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, और इनकी टुकड़ी ने सेना पर वो जो लोग थे वहाँ
गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इसीलिए मोतीलाल नेहरू ने गढ़वाल दिवस बनाने की मांग करी थी पूरे देश में 23 अप्रैल को। और इनका जो केस लड़ा था बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने लड़ा था। और वीर चंद्र सिंह पर्यटन स्वरोजगार योजना 1 जून 2002 को से चालू है। हाँ, तो अब बचे हैं अन्य मंदिर। दत्तात्रेय मंदिर, आदेश्वर मंदिर, एकेश्वर मंदिर जो सतपुली में है, कटकेश्वर मंदिर, डांडा नागराज मंदिर और गोदेश्वर महादेव मंदिर, खैरालिंग महादेव, मुंडलेश्वर महादेव, क्याड़ सैण और गोलक्षेश्वर मंदिर। गोलक्ष पर्वत भी यहीं पर है, गोलक्ष पर्वत पर ही है ये मंदिर। कंडोलिया शिव मंदिर। फिर उसके बाद है ब्रह्मपुर के बारे में, ठीक है। ब्रह्मपुर मार्कंडेय पुराण और बृहद संहिता में वर्णन मिलता है इसका। और जन और देश कहा गया है इसको, जन या देश कहा गया है। इस क्षेत्र की पहचान कर्निंघम ने करी थी। हिंदुस्तान की CUK में वर्णन मिलता है। तालेश्वर ताम्रपत्रों में भी वर्णन मिलता है ब्रह्मपुर क्षेत्र का। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, ये देखेंगे। उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग का गठन हुआ था 17 अगस्त 2017 को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। उत्तराखंड वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? कालागढ़ में है। चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ है? तो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है, 2008 में स्थापित हुआ था। राठ विकास अभिकरण पौड़ी गढ़वाल में है, 2014-15 में स्थापित हुआ था। ये राठी लोग यहीं रहते हैं ना, तभी इसके विकास के लिए बनाया गया था। और HNB राजकीय संग्रहालय कहाँ है? बुधानी गांव पौड़ी गढ़वाल में है। बैरिस्टर मुकुंदलाल संस्थान कहाँ है? श्रीनगर में है। स्वर संगम संस्थान कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में, डांटी कांटी क्लब द्वारा चलाया जाता है। राज्य का फर्स्ट जागर महाविद्यालय कहाँ है? श्रीनगर, जयानंद भारती द्वारा स्थापित किया गया था। और प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ है? श्रीनगर में है। जनपद पौड़ी गढ़वाल पुस्तक किसने लिखी थी? दिनेश चंद्र बल्लवनी ने लिखी थी। NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में 2009 में स्थापित हुआ था। अब बचा है लास्ट, मेले बच गए हैं, जल्दी जल्दी समाप्त करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वीडियो लंबी बन रही है, ठीक है। गेंदा कोती का 1872 से शुरू हुआ था, राम तिवारी द्वारा शुरू किया गया था। मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। एकेश्वर थलनाड़ी और डाडा मंडी द्वारीखाल के निकट लगता है। भटपुरी देवी मंदिर में लगता है यह गेंदा कोती। इस मेले में गेंद खेला जाता है, जिसे कहते हैं पहाड़ी हॉकी कहा जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, कपिलेश्वर मंदिर में लगता है। संतान प्राप्ति हेतु पूजा होती है, ये भी क्वेश्चन बनता है। दंगल मेला सतपुड़ी में लगता है, पौड़ी गढ़वाल में लगता है। महाशिवरात्रि को लगता है, ये भी क्वेश्चन बना है। गेंदी का खगोटी उत्सव, ये परसों वाले एग्जाम में बना है, ठीक है। पौड़ी के समीप कुछ गाँवों में लगता है और बसंत पंचमी के बैसाखी तक लगता है। उत्सव की परंपरा पांडवों से जुड़ी रहती है और चौफुलो और झुमेलो नृत्य करते हैं। चौफुला और झुमेलो नृत्य होता है यहाँ, ठीक है, इस मेले में। नेक्स्ट है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति मेला, 23 अप्रैल को लगता है, क्रांति दिवस के रूप में लगता है। मासो चौपड़ा कोट पीठ सैंड में लगता है। भुवनेश्वरी या ताड़केश्वर मेला लगता है। फिर बिनसर मेला, देवलगढ़ मेला, तीलू रौतेली मेला और तीलू रौतेली पुरस्कार और पेंशन पुरस्कार 2006 से, पेंशन 2014 से शुरू है, ठीक है। और इस बार तीलू रौतेली पुरस्कार मिला है 19 लोगों को। जूली सेरा मेला यहीं लगता है। फिर जाड़दा या जाखड़ा मेला यहीं पर लगता है, एकेश्वर में लगता है। क्यूंकालेश्वर मेला, पत्ती मेला, लंगूड़ गढ़ी मेला, मनसार का मेला, कोट महोत्सव। फिर विल्व केदार, ये पूछा जाता है कहाँ पर है करके। बुंखाल मेला, मधुगंगा घाटी विकास मेला महोत्सव, गंगाडशु मेला। फिर मुंडनेश्वर मेला, सिद्धबली जयंती मेला, ये कोटद्वार में। कड़वाश्रम मेला, भवन मेला, पीठसैंड मेला, रोण मेला, यह पौड़ी नयार नदी के तट पर लगता है। इसके अलावा कुछ और है तो देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसके अलावा और चीज़ें बच गई हैं। 1942 में जो गुजरू आंदोलन के प्रणेता थे वह राम प्रसाद नौटियाल थे। इसीलिए गुजरू आंदोलन जो चला था ना, उसको बारदौली कहा जाता है गढ़वाल का, और कुमाऊँ का सल्ट को कहा जाता है, ठीक है। और पर्यावरण मित्र योजना चली थी 2006 से, श्रीनगर से शुरू हुई थी, ये तो हमने वहाँ भी बता दिया था। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, जो गढ़वाल क्वीन कहा जाता है, ब्यूटी ऑफ क्वीन कहा जाता है, वो नीलकंठ महादेव मंदिर पहाड़ी को कहा जाता है, मंदिर या पहाड़ी कुछ भी कह लो। फिर जो चीज़ें हैं, सावली पट्टी जलप्रपात, गरुड़ चट्टी, कीनास पर्वत, ये सब बताई दिए हैं। मल्ला सलान परगना यहीं पर है। ताराकुंड झील यहीं पर है। फिर चूनाधार जलप्रपात, गौरी चीड़ झरना, गौरी डैम सब यहीं पर है। और बाकी गणेश बाज़ार पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर में है। और चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिक, ये तो पढ़ाई दिया था, ठीक है। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं तो देख लेता हूँ।
पौड़ी जेल, हाँ पौड़ी जेल इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये वैसे वहाँ भी करा देंगे आपको हिस्ट्री वाले टॉपिक में। पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी 1821 ईस्वी में, ठीक है। और पलायन आयोग मैंने बता ही दिया है, शीतला ये बता ही दिया है, सारे हो ही गए हैं, ठीक है। इसके अलावा और देख लेते हैं थोड़ा, हाँ सर्वाधिक भूतः गाँवों की संख्या पूछेगा, ये रिसेंट डेटा तो है नहीं शायद, ये पुराना डेटा था। तो इसमें सर्वाधिक भूतः गाँव की संख्या थी उस टाइम पे पौड़ी गढ़वाल, और ठीक है। इसके अलावा डाडा मंदी आंदोलन के प्रणेता थे उमाराव सिंह रावत, ठीक है। और हाँ 1914 में एकता सम्मेलन हुआ था दुगड्डा में। 1902 में मस्जिद का निर्माण हुआ था पौड़ी में। 1930 में अमन सभा का शुरू हुई थी। 1933 में ऊटी बैंक लूट का नेतृत्व किया था बच्चूलाल भट्ट ने यहीं से। और उत्तराखंड के फर्स्ट व्यक्तिगत सत्याग्रही जो जगमोहन सिंह नेगी थे पौड़ी गढ़वाल से संबंधित थे। इसके अलावा और तो कुछ है नहीं शायद, हाँ इसके अलावा पावो बाज़ार बता ही दिया था मैंने, और अलकनंदा बाज़ार लैंसडाउन में है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू।